नमस्कार भैया, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय में सिधौना में समाजवादी पार्टी में बड़ा सक्रिय रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ लोकसभा प्रत्याशी के लिए, जिसमें जो अफजाल अंसारी जी भी पर्चा भरे हैं और उनकी बेटी जो है नुसरत अंसारी जी भी पर्चा भरी हैं। अगर किन्हीं कारणोंवश नुसरत अंसारी जी चुनाव लड़ती हैं तो जनता का मूड क्या रहेगा? क्या समाजवादी जो है उसी जोश खरोश के साथ जो है उनके साथ रहेंगे? मेरा नाम कमलेश यादव है, मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और यहीं सिधौना से, जिला गाजीपुर। हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी आने वाला था कि 13 तारीख को कि इनके सदस्यता पे या इनके सांसदी न लड़ने पे फैसला आएगा, लेकिन संभवतः अब शायद 20 तारीख को आएगा फैसला। और मेरा यह अनुमान है कि ये सरकार की मिलीभगत हो, सरकार चाहे ये लड़ पाएँ या न लड़ पाएँ, लेकिन मैं एक जनता की राय बताना चाहता हूँ। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया तो अंग्रेज़ों ने एक शेर कहा था, जो उसका अफसर था। उसने कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर अब ठंड पड़ गई, ये तेग हिंदुस्तान की। तो जफर साहब ने बहुत ही पलटवार करते हुए बहुत ही शानदार शेर के माध्यम से उस अंग्रेज़ को जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक जाएगी ये तेग हिंदुस्तान की। तो मेरा ये अनुमान है कि सरकार चाहे जितना पहरा बैठा ले, अभी आपने देखा मुख्तार अंसारी साहब को किस प्रकार से उनकी जेल में षड्यंत्र रचा गया, हत्या कर दी गई। उसके बाद अफजाल अंसारी जी को सरकार चारों तरफ से घेर रही है कि ये किसी तरह ये चुनाव न लड़ पाएँ। तो इसी के चलते पार्टी का ये मामला था, पार्टी की तरफ से विचार किया गया, उनकी लड़की को नामांकन दाखिल कराया जाए। तो मेरा ये अनुमान है कि चाहे जो सरकार दांवपेच कर ले और ये आग ठंडी नहीं पड़ने वाली है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य आ जाएगा, ये लड़ाई और तगड़ी होती जाएगी। और इनको इस बार यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि कम से कम 3 से लेकर 4 लाख वोटों से यहाँ से विजयी बनाया जाएगा। और अगर वो बहन आती है चुनाव लड़ने तो उसका जोरदार स्वागत है और सारे लोग दोगुने उत्साह से प्रचार प्रसार करेंगे और उस बहन के ऊपर इस गाजीपुर जिले का ताज बांधा जाएगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का एक यहाँ से जो है लोकसभा में आप भेजना चाहते हैं कैंडिडेट, कोई भी आए? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। चूँकि ये जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आदमी के जीवन की सफलता का अंदाज़ा तभी लगता है कि जब उसकी अंतिम यात्रा में कितने लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कि लाखों लोगों की भीड़ थी। क्या ये लाखों लोगों की भीड़ किसी आतंकवादी के जनाजे में जाएगी या किसी माफिया के जनाजे में जाएगी? ये लोगों ने साबित कर दिया कि ये एक मसीहा थे और इस मसीहा को इतना प्रताड़ित किया गया और जनता जवाब देने के लिए आतुर है इसी लोकसभा के चुनाव में। और 4 तारीख को आप परिणाम देख लीजिएगा और वोट के जवाब से ये यहाँ की जनता साबित करेगी कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं, गरीबों के मसीहा थे। समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद करती है, तो ऐसी स्थिति में परिवारवाद का ब्लेम नहीं लेगा? जी नहीं, देखिए, परिवारवाद वो लोग आरोप लगाते हैं जिनके पास परिवार है नहीं है। जब जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद को आरोप क्या लगाएंगे? सबसे ज़्यादा बीजेपी का आरोप वो रहता है कि ये परिवारवाद। आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा अगर इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो जिसको ये आरोपित कर रहे हैं कि ये परिवारवादी हैं, यहीं अखिलेश जी खड़े हैं लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। अखिलेश के ऊपर भी वो आरोप लगता है कि परिवारवादी हैं। तेजस्वी जी खड़े हैं कि इनको भी ऊपर लगता है, राहुल जी खड़े हैं। आखिर यही लोग तुम मिल के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो परिवारवाद कहाँ से आ गया? हर लोकसभा का चुनाव जैसे होता था वो लड़ाई नहीं, इस बार लड़ाई ये भिन्न है। इस बार ये जनता के सम्मान की लड़ाई है। जनता, नेता नहीं लड़ रहा है इस बार चुनाव। इस बार ये चुनाव जनता लड़ रही है कि हम कैसे इन आतताइयों से पार पाएँ। जो आदिताई, जो आज भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचारी हैं, आप ये देख लीजिए कि भाजपा को भी इस चीज़ का अनुमान हो गया है कि हमारी सरकार जाने वाली है। अब भाजपा के नेताओं को न हो, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको ये आभास हो गया है कि ये भाजपा की सरकार जाने वाली है। इसका आप अनुमान लगा लीजिए कि जो कल तक भाजपा को गाली देते थे, आज भाजपा उनको बुला के माला पहना रही है और स्वागत कर रही है। और इससे क्या है कि इससे उनके जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो अपमानित हो रहे हैं और उनके अंदर भी आक्रोश है
कि जो हमारे पार्टी के नेता थे उनको न तजब्बु दे के जो बाहरी नेता जो हमको गाली देते थे कल तक, आज उनका सम्मान हो रहा है। तो ये पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, उसकी नैतिकता कोई नहीं है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो वो भाजपा की सीट जिता सके। तो इसीलिए पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों को आयातित करती है, उनको बहका फुसला के अपने संगठन में मिलाती है, फिर ये चुनाव लड़ती है। आप ये समझ लीजिए, यही मोदी जी थे जो कह रहे थे कि एक सिर के बदले हम 10 सिर लाएंगे, और नतीजा क्या निकला है। देखिए, हमारा चौकीदार जब ये कह रहा था कि हम इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम इस देश की चौकीदारी करेंगे और तिजोरी पे किसी का पंजा नहीं पड़ने देंगे। और आप ये निकाल लीजिएगा कि आज तक जितने भी उद्योगपति भागे हैं इस देश से, इसी चौकीदार की चौकीदारी में इस देश का पैसा, गरीबों का पैसा जो टैक्स द्वारा जमा होता है, जो गरीबों का खून पसीने की जो कमाई टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंचती है, आज वो पैसा देश के सारे उद्योगपति लेकर इस चौकीदार की चौकीदारी के अंदर से निकल गया और ये चौकीदार कुछ कर नहीं पाया। भाजपा कैसे करती है ये सारा देश देखा है। अभी गुजरात में जो हुआ था उस समय, जो गोधरा कांड के समय में जो 10 बलात्कारियों को वहाँ के सरकार के रहमो करम पर जब वापस बाहर निकाला गया, तो किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, फिर वो रिटर्न जेल में गए। यहाँ की जनता सब जानती है कि सरकार किसका साथ देती है, किसका नहीं साथ देती है। गला काटने वालों का भी सरकार साथ देगी, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों का भी सरकार साथ देती है। अभी ये प्रफुल्ल रवन्ना का देख लीजिए, कितना उसके ऊपर कम से कम 2800 वीडियो उसके पास महिलाओं के से छेड़छाड़ और बलात्कार का। और लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की एलआईओ या फिर जो कहिए जो सिस्टम है, आखिर मोदी जी को कैसे नहीं पता लगा। मोदी बुला के उसका मंच पे स्वागत करते हैं और सारा उसको तजब्बो देते हैं। तो ये सोचने वाली विषय है कि भाजपा ऐसे लोगों का ही एक संगठन है, ऐसे लोगों की ही पार्टी है जो सारे गलत कामों में लिप्त रहते हैं। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान में सिधौना की धरती जो है, गठबंधन से, समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आए जो है उसको आप लोग जिताकर लोकसभा तक जरूर भेजेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इस क्षेत्र की आवाम या ज़िले की आवाम जो ये चर्चा होती है, मैं एक पार्टी की हैसियत से, विशेष पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से ये जनता का ओपिनियन है। जनता के ओपिनियन के साथ साथ ये भाजपाइयों का ही ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि जिस दिन से पारसनाथ राय की सीट यहाँ पे उनको टिकट दिया गया, उसी दिन से भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम धरातल पे चला गया। वो स्वयं में स्वीकार कर लिए कि अब ये सीट निकलने वाली नहीं है। वो उनका मोरल डाउन हो गया है। उसका कारण है कि पारसनाथ राय जी ने जो वक्तव्य दिया, उल्टा सीधा वक्तव्य देना, और सिर्फ उनको मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये प्रचारित किया जाता है कि वो प्रोफेसर हैं, वो टीचर हैं, उनका स्कूल कॉलेज इस प्रकार का प्रबंधन है। लेकिन जनता ने देखा है यहाँ का कि उनके बोल वचन के तरीके से ऐसा नहीं लगता कि वो एक टीचर हो सकते हैं। ये तो वो माफियाओं की भाषा बोलते हैं। और जो कहिए, आपने तो सारा देखा ही होगा, सारे इस देश के, ये प्रदेश की, इस ज़िले की जनता ने देखा है कि उनका बयान, यहाँ तक कि बड़े नेताओं ने इसका विरोध भी किया। लेकिन मेन चीज़ ये कार्यकर्ता जो है इस ज़िले के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका मोरल डाउन है इस प्रत्याशी को लेकर। नुसरत अंसारी जी चुनाव लड़ेंगी तो आप लोग सपोर्ट में है खड़े? हम लोग सपोर्ट में है ना उनके जी, पूरे साथ में सपोर्ट में है हम लोग। अच्छा, निश्चित रूप सपोर्ट में निश्चित रूप से उनको जिताएंगे हम लोग। सिधौना की धरती जो है गठबंधन को पूरा वोट देगी, पूरा वोट देगी ना। जात पात संप्रदाय से उठ के हाँ। सारे लोग इस जनपद के अफजाल अंसारी साहब को विजयी बनाएंगे। और अगर उनका टिकट या उनका वो पर्चा नामांकन किसी वजह से रद्द होता है तो दोगुने उत्साह से, अगर उनकी बेटी आती हैं नुसरत अंसारी, तो दोगुने उत्साह से यहाँ के लोग दोगुने वोटों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, जो है हमारा उद्देश्य जो है, मैं इस समय सिधौना में हूँ, सिधौना के लोगों का विचार जानना चाहा कि नुसरत अंसारी में VS अफजाल अंसारी में कोई डिफरेंस तो नहीं है आप लोगों की सोच में। जो आप लोगों का विचार जो व्यक्त किया, मेरा जो है वीडियो बनाने का तात्पर्य किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार करना नहीं है। यह जो है मत आप लोगों का व्यक्तिगत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।